हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से आगे का हाल बताने के लिए कहा। तब संजय बोलते हैं, चिंतित अर्जुन की आंखों में आंसू देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम यह कैसी अज्ञानता भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती हैं। उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही बताएं, मैं इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? इनके खून से हाथ रंगकर यदि मुझे कुछ प्राप्त हो भी जाए तो मुझे उससे आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। दूसरी ओर अपने पिता के सगे भाइयों की संतानों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे पाप का भागीदार क्यों बनाना चाहते हैं? हे भगवान, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मेरी मन की शंकाओं को दूर कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे अर्जुन, तुम शोक क्यों करते हो? आत्मा तो नित्य है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करना बेकार है। ना यह सत्य है कि मैं इस युग में नहीं था, और ना ही यह सत्य है कि तुम इस युग में नहीं थे, और ना ही यह सत्य है कि हम आगे नहीं होंगे। जिस प्रकार जीवात्मा शरीर में युवावस्था से वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। यह बात केवल बुद्धिमानी और ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। ज्ञानी पुरुष इस मायाजाल से प्रभावित नहीं होते हैं। यह मत भूलो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार वस्त्रों के फट जाने पर उन्हें बदल लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के जर्जर हो जाने पर दूसरा चोला बदल लेती है। यह शरीर ही बदलता है, मानव कभी नहीं मरता, शरीर जरूर बदलता है। सब कुछ इंद्रियों का ही दोष है। किसी धीर पुरुष को ये इंद्रियां व्याकुल नहीं कर सकती, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसलिए हे पार्थ, वस्तु का अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा किया गया है, क्योंकि इन अविनाश का विनाश करने वाली नहीं है। जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला नहीं समझता तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही मारी जाती है। यह अजर और अमर है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, यह सर्दी, गर्मी, सुख, दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है। हे धनुर्धर, जिनको इंद्रियों के विषय नहीं सताते, जो सुख दुख में समान रहते हैं, वह पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आत्मा महान है, सही गुरु है, यही अमर है। तुम भीष्म पितामह की मृत्यु की बातें करते हो, वह व्यर्थ है। उनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते हो, उनका केवल शरीर ही समाप्त होगा। आत्मा तो आवागमन है। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को उतारकर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर तुम क्षत्रिय हो, क्या तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मरता है, वह स्वर्ग को जाता है? यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। ये सारे योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे। क्या तुम यह अपमान सह सकोगे? हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की आशा मत करो। जिसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसको फल भी अच्छा ही मिलता है। हे पार्थ, बुद्धि से कर्म नीचा माना गया है, इसलिए बुद्धि का सहारा लेकर कर्म करो। जो पुरुष ज्ञानी होते हैं, वे किसी फल की इच्छा नहीं करते हैं। जो फल की इच्छा करते हैं, वे नीच जाति के माने जाते हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है, वही इस संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तुम विरक्त हो जाओगे। अभी मोह माया के जाल में पड़कर तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो गई है। बुद्धि के स्थिर हो जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, मुझे यह बताओ, जिस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसके क्या लक्ष्य होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है, वह अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट रहता है। उसको बुद्धि निश्चय समझो। जिसे सुख में खुशी नहीं होती है, रोग, भय, क्रोध आदि के पास नहीं आते हैं, वह निश्चल बुद्धि के होते हैं। वीर अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं है और जो वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, वह विद्वान है। जैसे केंचुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी प्रकार अपने इंद्रियों को उसके विषय में लपेट लेता है। विद्वान ज्ञानी पुरुष को ईश्वर के दर्शन करने से विषय वासना दूर हो जाते हैं। इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभकारक हैं। इंद्रियों को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है।
जिस मनुष्य ने अपना मन वश कर लिया वह महान है, वह ज्ञानी है, उसे ही आत्मिक शांति मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती है। जिसका मन शांत नहीं उसे शांति नहीं मिल सकती है। जिसका मन शांत नहीं है उसे प्रभु नहीं मिल सकते हैं और न ही उसे सुख मिल सकता है। हे अर्जुन, सागर में बहुत सी नदी और नालों का जल गिरता है, परंतु फिर भी सागर अचल है और वह प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी सभी कामनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसकी शांति बनी रहती है, परंतु कामनाओं की इच्छा करने वाले की शांति भंग रहती है। जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ सोचता है तथा ममता और अहंकार को छोड़ देता है वह शांति पाता है। मैंने तुमसे यह ब्रह्म ज्ञान की बातें कही हैं। ब्रह्म ज्ञानी निष्ठा को पाकर फिर इस संसार की मोह माया में नहीं फंसता। अंत समय में जो कोई क्षण भर के लिए भी इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा में स्थिर होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।